श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध अथ चतुर्दशो अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़ीदंबराय गुंजावंत सपरिमिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी ने स्तुति। प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेंत और सिंगी और कमल की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिता भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसि त्रयस्त्रीलोक्यां श्रेयस्त्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूलतुषावघातिनां पुरेह भूमन बहवोऽपि योगिन् स्वदर्पितेह निजकर्म लब्धया विबुध्य भक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्ज्योच्युतते गतिं परां तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोधधुर्महत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभावादरूपतो ह्यन्यन्यबोधात्मतया न चान्यथा गुणात्मने मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं,
जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से अपने परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घट पटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों को गिन डाला है, उनमें भी भला कौन ऐसा हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। काले नियर्वा विमिता सुकल्पे भूर्पांसव खेमिहिकाधिवास तते तु तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् पश्येष मे नार्यमनन्ताध्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनि मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं हैहं कियानेच्छमिवार्चिरग्नो अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो ह्यजानतस्व तप्रथगीशमानिनः अजावले पान्धतमोन्दचक्षुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति क्वाहं तमो महदंहंखचराग्निवार्भू संवेष्टितान् घटसप्तवितस्तिकायः स्वे दृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा ही भांति भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी, पुलकित शरीर से अपने आप को चरणों में समर्पित करता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कोई गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में से अनगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। उत्प्रेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किम् अस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः जगत्रयान्तो दधि संप्लवोदे
नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतोजस्विति वाङ्नयवृषा न वैवृषा मृषा किं त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्ग नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तवेव माया तच्चेजलस्थं तव स जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधम्नावतारे ह्यस्यं प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्सन्नस्य जान्तर्जठरे जनन्यां माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो। श्रुतियाँ कहती है कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार मतलब जीव और अयन मतलब आश्रय, अर्थात जीव का आश्रय आप ही हो। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण, नार जीव और अयन जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार जल और अयन निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्ध्यान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा तत्त्वयपीह तत् सर्वं किमिदं मायया विना अध्येव तद्वतेस्य किं मम न ते माया त्वमादर्शित मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रज सुरद वत्सा समस्ता अपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिले साकं मयोपासितास्तावन्तेव जगन्त्यभूतदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते अजानतां त्वत्पदवीमत्नात्म न्यात्मात्मना भासि वितत्य मायां स्रष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इति त्रिनेत्र सुरेश्वरश्रीश्वीश तथैव नश्वपि तिर्यक्षु यादस्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषं सत्स्वरूपम्
स्मन् स्वप्नाभमस्त धिषणं पुरु दुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधत नावनन्ते मायातौध्यदपि यत् सदिवावभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंतवाद्य। जब आपके सहित ये संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े छड़ी छींके भी आप ही हो गए। इसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे से सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभो, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है? इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य है, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। नित्योक्षरो जस्त्र सुखो निरंजन पूर्णो द्वयो मुक्तोपादितो मृत एवं विधम त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वकर्लब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवानृतां बुद्धिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि ततः प्रलीयते रज्ज्वा महेर्भोगभवा भवो यथा अज्ञान संज्ञो भवबन्धमोक्षो दो नामनान्यो स्तरितज्ञ भावात् अजस्त्रचिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणा विवाहनी त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यहोग्यजनताज्ञता अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेव यत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण संतं गुणं तं किमु यन्ति सन्तः। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न भाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों को ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है,
किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। वास्तव में ये अज्ञान ही के दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि है पराये किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने जाते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्त्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम् येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोतिधन्या व्रजघोरमण्य स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सरात्मजात्मना यत्रप्यतेऽध्यापि न चालमध्वरा अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् एषा तु भाग्यमहिमा च्युततावदास्तामेकादशेव हि वयं बत भूरिभागा एतदघृषी कचशकेरसकृत पिवां शर्वादयों घ्रयुदजमध्वमृतासवं ते। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपको आपके दासों में से किसी में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो, नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका हो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। तदभूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेऽपि कतमाङ्गिरज्रोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्त्वध्यापि यत् पदरजः श्रुतिमृग्यमेव येषां घोषनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नश्चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्या त्वामेव एव पिता
यद्धामार्थसूरत्प्रियात्मन्तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते तावदरागादय स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहो घृणिङ्गडो यावत् कृष्ण न ते जनः प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपञ्च जनतानन्दसन्दोहं प्रथितुं प्रभो जानन्त एव जानन्तु कि बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। प्रभो, इस व्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलने जैसा है। और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, अभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं। अभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंधों के संबंधनों में बांध के रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों को बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित थे, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर में तो आपकी महिमा मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितं। श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्कर जोषदायिन क्षमा निर्जर द्विज पशुदधिवृद्धिकारिण ऊर्ध्वर्म शार्वर हर क्षितिराक्षसद्रु गा कल्पमार्क मरहन भगवान नमस्ते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ? आप मुझे स्वीकार कीजिए और अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही है। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री शुकीवा उवाच इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम् एकस्मिन्नपि श्यातेऽब्दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमाया हता राजन् क्षणार्ध मे निरेर्भकः। किं किं न विस्मरन्तीह माया मोहितचेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले यथा स्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शस्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। उचुश्च सुहृदं कृष्णं स्वागतं ते तिरन्हसा नेकोऽप्यभोजी कवलयेहित साधुभुज्यतां ततो हसनर्षिकेशोऽभ्यवहृत्य सार्भके दर्शयंश्चर्मा जगरं न्यवर्तत वनादव्रजं बर्हप्रसूननवधातु विचित्रितांग पोद्दाम वेणुदल शृङ्गरवोत्सवाढ्य वत्सान गुणन्नुगगीत पवित्र कीर्ति गोपी द्रगत्सवदृशी प्रविवेश गोष्ठम अध्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो विता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगुः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अगासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर मह महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे बाल ग्वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नज़र में नज़र मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। राजोवाच, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्यपि कथ्यताम्। राजा परीक्षित ने कहा, ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए, इसका क्या कारण है? श्री शुकवाच, सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभ इतरे पत्यवित्याध्यास्त द्वल्लभतयेव हि तदराजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त ग्रहादिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से भी जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सप्तम यथा देह प्रियतमस्तथा न हन्यो ये च तम देहोपि ममता भागचेतर्हसो नात्मवत प्रिय यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी
तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेच्चराचरं कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं न्यान्नद वस्तिवः किञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्ण किम तद वस्तुरूप्यतां समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यद् विपदां न तेषाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया यत् कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् सूरद्धिश्चरितं मुरारे रघार्दनं स्वाद्वलजेनं मनं च व्यक्तेतरदरूपमजोर्वभीष्टवं शृण्वन् गृणन्नेति नरोखिलार्थान। नृश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जो विचार के द्वारा ये मालूम हो जाता कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही बढ़कर सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएं। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गढ़े के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एवं व्यारे कौमारे कौमारम जहतु व्रजे नीलायने सेतु बंदेर्मर्कटोत्प्लवन नादिभिः। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।